मेरे घर पे, मेरी दहलीज पे मेरे मम्मी पापा के सामने आके बोल रहा है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी, बंद करके या तो फिर कहीं और को क्या बोल रहे थे, मेरा ब्रेन वॉश होगा, जिसमें गट्स होगा वही ये करेगा। नहीं बोलूँगी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पे रहेगा। लड़कियों की कैरेक्टर पे बातें ज़िंदगी भर चलती थी और कहीं कहीं तो माँ बाप रिश्ता भी अगर लव मैरिज। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ और वीडियो बनाते वक्त मैं आप लोगों के कमेंट्स को याद करके काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ। तो बहुत सारी कमेंट्स करिए और मैंने आज एक कमेंट्स पढ़ी, हालांकि वो थोड़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम हो गया उसको, 1 वीक 2 वीक हो गया, पर मैं जो पढ़ती थी पर मेरे माइंड में तो मेरी चीज़ें रहती है, पर आज मैंने थोड़ा शांति से फिर से वो कमेंट्स पढ़ रही हूँ। तो उसमें एक बहन ने, वो समझ जाएंगे अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने इतनी अच्छा बोला है कि मैं एक माँ हूँ और आप मेरी छोटी बहन के जैसी हो, तो आप मुझे अच्छे लगते हो, स्ट्रॉन्ग बनो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आई लव यू दीदी, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। इसलिए मेरे चेहरे पे आज ये जो स्माइल है ना, छोटी सी, पर ये ओरिजिनल वाली है जो अंदर से आती है ना, वो थैंक यू सो मच। आपकी इस कमेंट का मीनिंग मैं आपको उसका वैल्यू बता नहीं सकती शब्दों में। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, हमेशा मुझे गाइड भी करते रहना और बहुत अच्छा लगा है। मैंने बोला था ना, मैं हर वीडियो में आपको थैंक यू कहना भूलूंगी ही नहीं, बोल दूंगी। अगर भूल जाऊँ ना तो आप मुझे एक मुक्का मार देना, छोटा सा, ठीक है। एनीवेज गाइस, तो आज कंटिन्यू करती हूँ मेरे फादर इन लॉ के ऊपर कि मेरी शादी के बाद मैंने उनकी जो आदतें थी वो क्या करते हैं वो मैं बताना चाहूँगी। अभी जो सुबह वीडियो आई थी उसमें थोड़ी सी बात कम हो गई, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था तो मैं वो बात नहीं बता पाई पूरी। तो गाइज कुछ बातें बताती हूँ, अगर इसमें भी वो चीज़ रह जाती है तो मैं आगे की वीडियो में या फिर कभी किसी और वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं बीच में ब्रेक ले लूँगी गाइज, क्योंकि एक ही बात को मैं 2-4 दिन तक अगर मैं बात बताते जाती हूँ तो मैं फिर से वो जोन में चली जाती हूँ और वो मैं नहीं चाहती हूँ, आपसे डिस्कनेक्ट होना भी नहीं चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। ये जो महान इंसान है, मेरा ससुर, जो मेरे और मेरी मम्मी के सास टांग कर करके मुझसे शादी करवाने के लिए हाँ बोला है, वो जब आया था तो पता है आपको क्या बोल रहे थे, मेरा ब्रेन वॉश इन लोगों ने कैसे किया। तुम हमारी बेटी हो, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, पीना अच्छा नहीं लग रहा है, और वो आया है कर्नाटक से यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में, स्पेशल रूम उसने लिया है। जब तक मैं हाँ नहीं बोलूँगी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पे रहेगा। उसका वहाँ पे बिजनेस जो है ना, वहाँ पे वो कोई काम करने नहीं जाएगा जब तक मैं और मेरी मम्मी शादी के लिए हाँ नहीं बोलते हैं, तब तक वो यहीं पे रहेगा। और मेरी मम्मी को उन पे दया आ गई थी, मुझे खुद उन पे दया आ गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी जो थिंकिंग थी शादी को लेके, या आप समझो कि एक रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, मैं ये सोचती थी कि मुझे है ना वो जो लव अफेयर, घूमना फिरना सब लोग करते थे, उस वक्त भी काफ़ी था, पर सोशल मीडिया नहीं था तो बातें उतनी नहीं आती थी, और एक आध दो की लड़कियों की बातें आ गई तो लड़कियों की कैरेक्टर पे बातें ज़िंदगी भर चलती थी, और कहीं कहीं तो माँ बाप रिश्ता भी अगर लव मैरिज की बात आती है और लड़की कर लेती है तो कट कर देते थे, मतलब बेटी को मरा हुआ ही समझो, वो घोषित कर देते थे, समझ लेते थे। तो मेरे घर में ऐसा नहीं था। हमारे घर में बहुत ही, मेरे पेरेंट्स का जो है वो, उन्होंने इतना मंदिर के जैसा था। मेरे पापा खुद मुझे फैंसी क्लोथ्स ला के देते थे, तो मुझे वो सब ना लालच था ना मुझे वो सब करना अच्छा लगता था। लेकिन हर लड़की का अपने शादी के लिए सपना होता है, एक ड्रीम होता है। तो मेरी सारी फ्रेंड सर्कल के उनके बॉयफ्रेंड्स वो सब रहते थे, क्योंकि मेरे घर में एक बात वो भी थी कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, और दूसरी बात थी कि मुझे पापा के साथ काम करना,
मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती थी, मुझे डिज़ाइनिंग करना और मुझे थोड़ा बहुत जो टाइम मिल जाए ना अपने रिश्तेदारों से बात छुप छुपा के, मम्मी को तकलीफ़ ना हो, मुझे तकलीफ़ ना हो, तो मैं एक रूम बंद करके या तो फिर कहीं और जो दोस्त मेरी कर रही है क्लासेस या हम दोनों की इंटरेस्ट मिल रही है उसके घर पे जाके आधा घंटा 1 घंटा मेरे डांस की प्रैक्टिस करना। इतनी ही मेरी दुनिया थी गाइस। और वो चाहती थी कि मैं है ना ऐसे घूमने फिरने वालों लड़कों से शादी नहीं करूँगी, मैं उससे शादी करूँगी जो लड़का मेरे घर पे, मेरी दहलीज पे, मेरे मम्मी पापा के सामने आके बोल रहा है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, मैं उससे शादी करूँगी। क्योंकि वही होगा जिसमें गट्स होगा, वही ये करेगा, और जो सही में चाहता होगा वो ये करेगा, और जो सीरियस होगा वो ये करेगा। आप बताइए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। और जब ये सब चीज़ें घटने लगी ना तो मेरी जो सोच थी ना उन लोगों ने जान ली, कहीं ना कहीं से जानी, क्योंकि काफ़ी लोग आके बात करे जा रहे थे। मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी महिला कॉलेज थी, ठीक है, तो लड़कों का तो सवाल नहीं, गेट पे खड़े रहता था वो बुढ़ा और किसी ना किसी को बेचता। वो जो संजय के 2 लड़के थे उनको बहला फुसला के मुझसे बातें करवाता, तो मैं उनसे भी बातें कर लेती और फिर यही बातें बना के मुझे सुनाई गई, मैं हम लोगों का ट्रस्ट विन करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए। और शादी में मेरा ससुर जो है वो शादी के दिन मंगलसूत्र ही नहीं लाए गाइस, मंगलसूत्र ही मेरा ससुर लाया ही नहीं। उसको जब हमने बोला था, मेरी मम्मी ने ऐसी बात करी थी, पापा नहीं थे और हमारा काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो ही चुका था। समझो कि हम रोज़ का कमा के रोज़ का खा सकते थे, वो भी मैं कर सकती थी। और मेरी जो बुटीक स्टार्ट की थी उससे मेरे घर का मतलब खाने पीने का हमारा खर्चा निकल जाता था। पर हम ऐसे पुअर और बेगर लेवल के नहीं, अच्छी खासी हमारी समाज में वो है। और एकदम से बीमारी अगर 3, 4, 5 साल चलती है तो ये होना नॉर्मल है। और मैं बिल्कुल पॉजिटिव थी फिर भी, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली और मैं भाग रही थी गाइस, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, मेरा बुटीक सेट करने के लिए दिन रात एक कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लोग रिस्पॉन्स करते थे, जिसके साथ मैं काम करती थी ना उन सब का 100 आउट ऑफ 100% सेटिस्फैक्शन था। फ्रॉम कोई भी आप सेक्टर ले लो, कि आप बिहेवियर ले लो, आप बिजनेस ले लो, आप क्या बोलते हैं सोशल रिलेशंस ले लो, वो सब तरीके से, ठीक है। टाइमिंग्स आप ले लो, टाइमिंग के हिसाब से मैं हर बार जहाँ पे जो टाइम फिक्स होता है मैं उससे हमेशा 10 मिनट वहाँ पहले रहती थी। तो ये सब बातों से मुझे इतने सपोर्ट मिलते थे और इतना पॉजिटिव मैं ग्रो होने भी लगी थी काफ़ी अच्छा। और उसी वक्त इन लोगों का ये ड्रामा शुरू हुआ। उसमें इन लोगों ने हम सोशली लोगों को हमारे ज़िंदगी से कट ऑफ करना शुरू किया ताकि हम अकेले हो जाए, हम किसी से बात ना कर पाए। और सब लोगों का ऐसे वियर्ड एकदम से हो जाना मुझे समझ नहीं आया। मम्मी तो बाहर जाते ही नहीं थे, वो सिर्फ घर में बैठे रहते थे। उनको धीरे धीरे हम है ना नॉर्मल कर रहे थे कि जैसे खुद के लिए खाना बनाना, हमारे लिए हंसी मजाक करके हमें खाना बनवाना, कि चाय बनवाना, कि मैं बोलती थी कि मम्मी मेरे लिए बना दो, तो वो खुशी खुशी वो उठ जाते थे, वो खुद के लिए नहीं करते थे। माँ होती है, वो समझेगी कि मैं उनकी लाडली थी, तो अगर मैं कुछ बोल दूँ मम्मी मेरे लिए बना दो, तो वो फिर उठ के बनाने लगते थे। थोड़ा बहुत उनसे जो भी हो धीरे धीरे वो करने लगते थे। वैसे उनको नॉर्मल करने की भी मैं मेहनत कर रही थी गाइस। और इन लोगों का ड्रामा ऐसे स्टार्ट हुआ। दूसरा, मेरा ससुर ऐसा कहता है अगर आपने हाँ नहीं बोला ना तो मैं अपना बेटा खो दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा है ना वो कभी वो लड़कियों से बात नहीं करता, किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। वो ऐसा बोलता है कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। और मेरी मम्मी को ऐसा बोलते थे कि हाँ, समाज के और रोज़ के जो पूजा पाठ धर्म ये सब व्यवहार होते हैं, सामाजिक जो व्यवहार होते हैं, रिश्ते नाते जब जुड़ते हैं, कोई त्यौहार हुआ, वो हमारे घर में पिछले 10-12 साल से हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं तो रखड़ता मतलब मैं घूमता रहता हूँ, कहीं ना कहीं भटकता रहता हूँ, तो घर पे ध्यान कौन देगा। तो बहन जी आप हमारे घर पे आ जाओगे तो हमारा घर फिर से ऐसे
खिल जाएगा, है ना, हमारा घर में जान बस जाएगी, क्योंकि हम वो कुछ नहीं जानते हैं। मेरी बेटी को भी कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पता है। जो भी करना है अब आपको सौंप दिया, सब कुछ आपका ही है, आप ही जानो, ये लड़का भी आपका ही है। आप बोलो, ये सब बात पे कौन नहीं मानेगा। ये सब बकवास थी, 1% भी सही नहीं है, ये सब बातें करी थी गाइस। तीसरी बात, जब हम शादी करके गए, वहां पे पहुंचे, तब मैंने जो घर में एंट्री की ना, वो घर, आपने सत्ते पे सत्ता मूवी देखा है अमिताभ बच्चन का पुराना, कैसे बिखरा वो सब। हमें यहाँ पे जो शादी के लिए इतना सारा कुछ हमको प्रेशर कर दिया था। मेरी मम्मी ने बोला था कि हम अभी, पापा नहीं है और बहुत फाइनेंशियल तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो समूह लग्न होते हैं हमारे समाज में, समूह लग्न होते हैं, साल में एक बार समूह लग्न होते हैं। मुझे भी वो सही लगा था, मुझे कुछ गलत नहीं लगा था कि उसमें कुछ भी गलत है। तो समाज में वो होते हैं, और सामाजिक जो लोग होते हैं ना, समाज के लोग, वो मिल मिल के अपना योगदान देते हैं बेटियों की शादी के लिए। उसमें जो कन्यादान होते हैं और विदाई में मायके की तरफ से जो घर का सामान देते हैं, वो पूरे घर का सामान उसमें रहता है, बर्तन, फ्रिज, टीवी, कबर्ड होता है, कई बार कपड़े भी होते हैं, सब कुछ भरा भरा उसमें सामान होता है। जो लड़की माँ बाप, कुछ लड़की के माँ बाप अगर उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो फाइनेंशियली इतना कुछ कर पाए, तो वो समाज के लोग मिलके उनकी शादी करवाते हैं बेटियों की। और वहाँ पे वो जो शादी की एक डेट फिक्स होती है, और पूरे साल में अगर किसी ने शादी करनी है तो वो अपना नाम लिखवाते हैं, और उसमें 20 शादियाँ या 51 शादियाँ, 21 शादियाँ, 11 कपल्स की शादी ऐसे एक साथ होती है। और 11 लड़कियों, 11 बेटियों के लिए ये सब सामान आता है। सब समाज के लोग मिलके उन लोगों को, कपल को आशीर्वाद देते हैं, उनका घर बसाते हैं। सब व्यवस्था जो है वो समाज की तरफ से होती है पूरा। जो आपको पता होगा, अगर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ से भी ऐसा होता है। तो मेरी मम्मी ने ऐसा बोला था, और वो भी नियर बाय था। जब ये लोग बोल रहे थे तो बोले हम इसमें भी कर सकते हैं। तो मेरा ससुर ऐसा बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरी मम्मी ने ऐसा बोला, अगर आप हमें टाइम भी नहीं दे रहे हो तो 2 महीने में हम लोग इतना कुछ नहीं कर सकते। और मैंने भी बोला था कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं जॉब भी करती हूँ, तो मुझे दोनों मैनेज करना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने तो हमें चाहिए, ताकि मैं जॉब करूँ, मैं पैसा कमा के अरेंज कर सकूँ मेरी शादी के खर्चे के लिए। तो भी उसने मना कर दिया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम करेंगे, आप सिर्फ हाँ बोल दो और आप तैयार हो जाओ, बस बाकी सब कुछ हम देख लेंगे, आपके कपड़ा ये वो करके। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं गाइस। और इनफैक्ट कुछ रिचुअल्स के मेरे पास फोटो भी नहीं है। किसी भी लड़की की शादी के रिचुअल्स होते हैं ना, जो रस्में होती है, उसके फोटोज़, एल्बम्स, वो सब बनते हैं, ताकि उससे मीठी यादें जुड़ती है, यादें बनती है, वो यादें याद आती है। तो कुछ रिवाज के फोटोग्राफ भी नहीं लेने दिए उन लोगों ने, ना उन लोगों ने कोई अरेंजमेंट की, ये कह के कि हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर दी है। सारे प्रोपोगंडा थे कि हमारे पास कोई शादी के एविडेंस भी ना हो, फ्यूचर में अगर कुछ हो तो। और ये बात समझने के लिए मुझे 10 साल लगे गाइस, 10 साल लगे, जब मुझे ये सब चीज़ें मेरे वकीलों ने और उन लोगों ने मिलके सिर्फ टॉर्चर किया ना, टॉर्चर कर करके, बाहर ही मुझे टॉर्चर कर करके तोड़ने की कोशिश की, मुझे भटकाया, ये सब किया। उसके बाद मुझे समझ में आया। तो मैं बताती हूँ कि मेरा ससुर जो है वो शादी के लिए ऐसे बोल रहा था कि मेरे 3 बेटे, मतलब 3 बच्चे हैं ना, उसमें से मेरा हस्बैंड जो है वो सबसे बड़ा है, पहली शादी है, मैं तो धाम धूम से करना चाहता हूँ। और तीनों बच्चों की, अभी तो मैं सिर्फ उनकी बात करूँ कि तीनों के कम से कम 100 फ्रेंड आएंगे, मतलब 300 और सिर्फ फ्रेंड्स ही होंगे। और उन लोगों की हमने स्पेशल बस की है, जो हमने कर्नाटक से, केरला से, हर साउथ साइड से बुला रहा है। यहाँ की तो अलग ही, उन सबको आपको मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। तो हमने, मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि हम तो पहले शादी नहीं करना चाहते हैं, और ये सब हम अभी इतने भागा दौड़ी में 2 महीने में हम माँ बेटी कितना कर लेते। मेरी मम्मी की ना कंडीशन थी और ना मैंने दुनिया और समाज की मुझे कोई समझ थी।
ये सब चीज़ें मैं अकेली कैसे कर लेती एकदम से। अभी पापा को हम भूल भी नहीं पाए हैं गाइस। हम एक दूसरे का चेहरा देख देख के रोने लगते थे, मैं और मम्मी एक दूसरे के सामने नहीं देख पा रहे थे, एक दूसरे की हाल देख देख के रो पड़ते थे। वो हमारा वो हाल था उस वक्त। तो उन लोगों ने बोला हम कर लेंगे सब कुछ, आप टेंशन मत करो, आप हाँ बोलो, आप तैयार हो जाओ, बस हमें उतना ही चाहिए, आप चलो हमारे साथ, जितना जल्दी हो सके उतना चलो, और अपना घर संभालो। मुझे बोले ये आपका घर संभालो, मेरा बेटा संभाल लो, ये सब बातें। जबकि बेटा तो अभी तक पिक्चर में कहीं पे भी नहीं आया है, ना देखने, ना सुनने, ना मुझसे बात करने। पता नहीं 28 साल का बंदा, उसकी शादी फिक्स हो रही है और उसको ये कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि किससे शादी हो रही उससे बात करे। जबकि मैं देखती थी, चलो मैं तो बहुत साइलेंट थी और रिस्पॉन्सिबल हो गई थी, तो मैंने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की कि क्या होता है फीलिंग, जब होगी तो ही पता चलेगा। लेकिन तब मेरी एक दो दोस्त की इंगेजमेंट हो रखी थी, तो उनसे जब मैं बात करती थी ना, तो वो लोग बोले यार ये तो इतने फ़ोन करते हैं ना, हमारी पूरी पूरी रात बात चलती है, सुबह उठा नहीं जाता, मम्मी घर का काम भी देती है तो काम करते करते नींद आती है, सो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना नैप आ जाती है। वो सब बातें मेरी दोस्त बोलती थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा कैसे होता है, पूरी रात क्या बात करते होंगे, पूरी बात। तो कि बोले नहीं, उनको तो वो दिन में मतलब लड़के हैं तो काम पे जाते होंगे, घर पे रहते होंगे, है ना, समाज में कहीं पे बैठते हैं किसी के साथ, तो बोले दिन में नहीं इतनी बातें होती ना, तो रात में फ्री होते हैं तो बात करते हैं। मैं तो टेरेस पे चली जाती हूँ, वो भी टेरेस पे अपने चले जाते हैं, फिर हम बात करते हैं, ये सब बातें होती। मुझे अजीब लगता था क्योंकि मुझे फ़ोन ही नहीं आते थे गाइस, बिल्कुल फ़ोन ही नहीं आता था। और मेरा ससुर बोलता है कि 300 दोस्त आएंगे, सिर्फ दोस्त 300 आएंगे और रिश्तेदार तो अलग से, यहाँ के लोग अलग से। फिर हमारा इतनी सारी फैक्ट्री है, शोरूम है, हमारा बिजनेस जो है ना, दोस्त बिजनेस सर्कल, वो अलग से आएगा, वो कम से कम 500-600 लोग तो वो होंगे। तो हमारा इतना बड़ा है, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम बेंगलोर में है ना, बहुत प्रसिद्ध है, ये सब बात थी। बेंगलोर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, कभी और बताऊंगी। पर हाँ, यहाँ पे सब लोगों को पागल बना के रखा था मेरे ससुर ने। बेंगलोर से आए, हमको बेंगलोर को बहुत लोग जानते हैं, हम बहुत अमीर है, हमारा पूरा सर्कल बहुत अमीर है, ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होती, ऐसे सीधे साधे कपड़े नहीं पहनते वहाँ पे कोई, हमसे कोई ऐसे सीधे साधे शब्दों में बात नहीं करती, यहाँ पे लोग ऐसे हैं। तो फिर भाई तू वहाँ से यहाँ शादी करने क्यों आया? वो नहीं माने। और जब शादी का दिन था तो मंगलसूत्र ही नहीं लाए। और तब उस वक्त जो बीच वाला था ना, ये बुढ़ा, उसने मतलब कुछ लोगों ने उसको सुना दिया कि आप शादी करने आए हो, इतना हो हल्ला करा रहे हो, तो मंगलसूत्र नहीं लेके आए। पंडित ने भी सुनाया। फिर खड़े खड़े मेरे ससुर ने वहाँ से मतलब वेट किया, दुकान पे गए किसी को लेके, और सिंपल सा एक मंगलसूत्र खरीद के लेके आए तब। और वो भी सीधा, सिर्फ चेन थी, कोई पेंडेंट कुछ भी नहीं। बोले अभी आप ये पहना दो, बाद में हम जब जाएंगे ना वहाँ पे, हमारे घर पे आ जाएंगी ना, बाद में हम उनको अच्छा सा महंगा सा बड़ा सा लेके देंगे। पंडित ने भी उन पे थू कर दी, पर क्या बोले, शादी करवानी थी। और वो शादी फिर ऐसे हुई गाइस। और बहुत किस्से हैं इस बूढ़ों के, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। और मैं इसको मेरे पापा की जगह दे चुकी थी गाइस, मैं इसको बाप मान चुकी थी, पर ये निकला वो चाहिल, आप समझ जाओ। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, श्रावण मास चल रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो अगर मैं यही कंटिन्यू शब्द करूँगी तो मेरी पर्सनालिटी पे, मेरी खुद की शरीर पे वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, जिससे मुझे बाहर आना है अभी। तो प्लीज़ आप समझ जाइए, और समझ गए हैं तो कमेंट करना, मैं आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। शायद ये वीडियो भी लंबी हो रही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे देते रहना, अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर गाइस।